हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के दो टेंसेस को, जिसके सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज हम इन लोग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे इसे बनाते हैं, कैसे कैसे इसमें सेंटेंसेस आते हैं। तो चलिए, पहला हमने लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जैसा कि मैंने लिख रखा है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इनके जो सहायक क्रिया कह सकते हैं, फिर इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो होता है डू और डज। डू और डज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो जो डू और डज होता है, डू को हम यूज करते हैं, डू को हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो गया हमारा, आई, वी, यू, दे, ये जो हमारे हो गए ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। और डज का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? डज का हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे क्या हो गया हमारा, सी, ही, इट एंड एनी नेम। एनी नेम कहने का मतलब किसी का भी नेम आ जाए तो हम उसके साथ क्या करेंगे, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनके साथ डू और डज। तो डू किसके साथ प्रयोग करते हैं? आई, वी, यू, दे के साथ। और डज किसके साथ करते हैं? ही, सी, इट के साथ। या किसी का नाम आ जाए तो वहां पे हम डज का प्रयोग करते हैं। तो ये हो, ऐसा नहीं है कि अब ये हो गया। अब हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिख रखे हुए हैं, वह रोता है, राम खाता है। तो इसमें हम डू और डज लगाएंगे। इसमें हम डू और डज लगा के बनाएंगे तो हमारा जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। इसमें हम डू और डज नहीं लगाएंगे। यहाँ पे एक और रूल होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, यानी कि सब्जेक्ट जो होगा यही सब होंगे, और लेकिन जो सेंटेंस हमारा होगा वो अफर्मेटिव का होगा, तो हम उसके साथ करेंगे क्या, वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट V5 या V1 प्लस यस ES या S प्लस ऑब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट V5 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 कहने का सेंस है कि जिसमें जैसे ये लगा रहता है, जो मैं यहाँ पहले लिख रहा था, तो V5 लिख दिया तो इसके लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि अब ये तो हमारा हो गया। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाते हैं। और डू डज को हम वहां लगाते हैं जहां पे सेंटेंस में हमारा नहीं आ जाए या क्या शब्द आ जाए। अगर ये दोनों आते हैं तब जाके हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। और डू का प्रयोग कब करते हैं, डज का प्रयोग कब करते हैं, हमने बता दिया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव के सेंटेंस को बना लेते हैं। तो अब अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया, हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिख रखा है कि कैसे बनेगा। मेंशन कर लेते हैं पहले, सभी दिखे आप लोगों को। हाँ, तो पहला सेंटेंस हमारा वह रोता है। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है कैसा है, ये अफर्मेटिव है, यानी कि साधारण वाक्य है। तो इसको बनाएंगे तो हम पहले अपने सेंटेंस पे अप्लाई कर लेंगे। तो पहला लिखा है सब्जेक्ट, वाक्य का पहला जो लेटर होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे वह का होता है ही। अब क्या करता है, रोता है। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम लगाएंगे V5। अब प्लूरल होता, अगर प्लूरल होता तो आई, वी, यू, दे होता, तो इसके साथ हम लगाते हैं हम V1। लेकिन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लगाएंगे हम V5। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब V5 लगाते हैं तो हमारा क्या है, रोता। तो रोता में हम क्या कर देंगे, S जोड़ देंगे। तो रोना होता है वीप मिस, तो वीप और S जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा विप्स। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ करके सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे जो सेंटेंस है वो गलत नहीं बनेंगे। तो चलिए सेकंड वाला भी सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है, राम खाता है। कौन खाता है, राम। तो पहला अक्षर जैसा मैंने पहले ही बताया है कि वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। राम खाता है, तो राम क्या करता है, खाता। तो खाना होता है इट मीन्स। तो यहाँ पे V5 यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, किसी का नाम आया है, तो मैंने पहले लिख रखा है। अगर किसी का नेम हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ये हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, V5 को यूज कर लेंगे। खाता होता हमारा इट मीन्स, तो इट रख लेंगे और इसमें S जोड़ देंगे, तो हमारा हो गया इट्स। तो ये भी हमारा सेंटेंस बन गया, राम इट्स। तो इस तरीके से जब हम स्टडी करके बनाएंगे तो हमारे जो सेंटेंस है वो रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है,
और देख लेते हैं हम कुछ सेंटेंसेस। जैसे क्या नेगेटिव में क्या करते हैं हम, राम नहीं खाता है। ये जो हमारा सेंटेंस हो गया वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में मैंने जैसे पहले ही बताया था, अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूं, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब डू नॉट और डज नॉट उसी के तरीके प्रयोग करेंगे जैसा मैंने पीछे लिख रखा है। यहाँ पे लिख रखा है, देखना चाहे फिर से देख सकते हैं। तो डू नॉट या डज नॉट किसके साथ लगाते हैं। ये रहा डू, आई वी यू दे के साथ, और डज सी ही इट तथा किसी के नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं हम इसको, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो राम नहीं खाता, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वर्ड का पहला सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है सब्जेक्ट होता है, तो राम लिख लेंगे। अब क्या नहीं करता है, नहीं खाता है, तो नहीं के लिए कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर है हमारा, किसी का नेम आया है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे डज नॉट। डज नॉट, अब खाता का इट। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अगर डू नॉट या डज नॉट लग जाता है तो हम क्रिया में क्या करते हैं, यस या यस को नहीं लगाते हैं। अगर लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस जो होगा वो गलत बन जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं, हमने इंट्रोगेटिव भी, माफ कीजिएगा, नेगेटिव भी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में होता है कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस भी 2 टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 2 टाइप से। तो क्वेश्चन में क्या होता है, एक एस नो टाइप होता है और एक WH होता है। तो एस नो टाइप और WH। एस नो टाइप में क्या होता है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो उनको पहले लिखा जाता है। जैसे डू हो गया, डज गलत हो गया, डज हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, और भी जितने सारे हेल्पिंग वर्ब हैं इन सभी को क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि है डू, डज, इज, एम, आर, ये सभी जो है हमारे यस नो टाइप के क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पे जो WH होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेन, वेयर, where, who, how many, how much, आदि जो क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं इनके ये WH में आते हैं। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, विच का मतलब होता है वेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हु का मतलब होता है कौन, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना। जब भी इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें क्या करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं अपने क्वेश्चन जो हमसे पूछा रहता है उसके थ्रू जो आंसर देते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन करके देते हैं। और इसमें करते हैं हाँ या ना में जवाब देके बस हम क्वेश्चन पूछने वाले को सुलझा देते हैं। तो चलिए अब ये हमारे जो इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हो गए, ये सभी सेंटेंसेस में अप्लाई होते हैं ये सभी। बस हमें क्या होता है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ड्स बदल जाते हैं और वहाँ पे थोड़े से नियम बदल जाते हैं। ठीक है, बाकी सेम जो हमारे वर्ड्स रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है राम नहीं खाता है, तो हम इसी को इंट्रोगेटिव में बना लेते हैं। क्या राम नहीं खाता है। तो हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव में इसको तब्दील कर लिया था। अब इंट्रोगेटिव को अब बनाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया था यस नो टाइप। अब अभी भी हम इसमें क्या है डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा है, अब कैसे इसे बनाएं, क्योंकि हमने क्या शब्द जो है पहले रखा है। तो इसमें क्या होता है, तो रूल्स ये चलता है, अगर क्या शब्द पहले आ जाता है तो हम यस नो टाइप पे बनाते हैं। अगर कब, क्यों, कैसे, क्या बीच में आता है तो हम क्या कहते हैं WH टाइप में बनाते हैं। तो चलिए क्या शब्द पहले आया है जिसको बनाएंगे क्या,
प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम को जैसे हमने यहाँ पे डज लगाया था तो वैसे भी हम यहाँ पे लगा लेंगे डज, और लेकिन जो डज है उसे लिखेंगे पहले। मैं भी इसको बनाने के बाद सेंटेंस लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख के बना सके। तो डज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे, राम है तो राम कर लेंगे, उसके बाद क्या है, नॉट है तो नॉट कर लेंगे, उसके बाद खाता है तो इट कर लेंगे। आप लोगों को ये देखने में बहुत इजी लगा होगा कि जैसे लिखा है मैंने वैसे ही लिख दिया, लेकिन जब बड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डज राम नॉट ईट, राम क्या राम नहीं खाता है, डज राम नॉट ईट, डज राम नॉट ईट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसका मैं सिंटैक्स लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग देख करके बना सके। सिंटैक्स में क्या होगा, पहले डू या डज होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस पे हमारा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनेगा, जिसपे हमने अभी अभी इस सेंटेंस को बनाया है। ठीक है, अगर लगे कि हमारा जो वाक्य जो हमने बनाया है गलत हो रहा है तो इस पे क्या करते हैं, अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं। चलिए मैं चेक करना भी बता देता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने डू या डज लिखा है तो डू या डज पहले लिख लिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट की बारी आती है, सब्जेक्ट क्या है, राम है तो हमने राम भी लिख लिया, उसके बाद हमारा V1 आता है तो V1 में V1 से पहले नहीं है तो नहीं जब भी आएगा तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखेंगे, उसके बाद हमारा V1 है। ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट रखते, जैसे राम खाना नहीं खाता तो क्या राम खाना खाता है, तो डज राम ईट फूड, अगर नहीं आएगा तो नॉट करेंगे, नहीं आता है तो हम ऐसा हटा देंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का होगा। चलिए ये तो था हमारा यस नो टाइप का, अब हम देख लेते हैं एक WS टाइप का। ठीक है, इसी वाक्य को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, राम क्यों, राम क्यों हाँ खाना ही कर लेते हैं, खाना खाता है। अब इस सेंटेंस में हमारे ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट भी डाल दिया है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो अब क्या है, यहाँ पे क्यों तो बीच पे आ गया, अब बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सिंटैक्स का यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या होता है इसमें जैसे मैंने पहले बताया है कि WH, इसको काट देते हैं, WH आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, डू या डज, डू या डज, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नहीं आ जाता है इस सेंटेंस में भी तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिख देंगे। ऐसा करने से हमारा जो सेंटेंस है राइट बनेगा। चलिए अब बना लेते हैं। राम है, नहीं राम से पहले क्यों आया है, क्यों खाता है, तो इसकी स्पेलिंग होते हैं वाई, WH वाई हो गया। उसके बाद जैसा मैंने बताया है कि डू या डज का प्रयोग, और डू या डज का प्रयोग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं डज, वाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सब्जेक्ट राम है, राम अब क्या नहीं करता है, वाई डज राम क्या करता है, खाना खाता है, ईट, ईट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फूड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरीके से जब हम सेंटेंस पे अप्लाई करके बनाएंगे तो हमारा जो वाक्य है वो बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैथ में फार्मूले होते हैं वैसे ये भी इसका फार्मूला ही है, वाई डज राम नॉट वाई डज राम ईट फूड। जो बिगिनर हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही परफेक्ट होगी, क्योंकि बिगिनर में है ऐसे ही सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कूद गए और सीखना स्टार्ट कर दिए, तो पहले हमें बिगिनिंग से सीखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव, हमने सब देख लिया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को।